पीर साहब आए हैं औरत के पास। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। भात दे दिया और मुर्गी छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। आप असली पीर हैं या जाली पीर है? कहा कि मैं असली पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, बैठे बैठे मदीना देख लेता। क्या क्या? अच्छा अभी पता चल जाएगा, 2 मिनट में पता चल जाएगा। भात दे दिया, तरकारी को भात में छुपा दिया। कहा पीर साहब खाना खाइए। कहा बहुत बदतमीज औरत है, ये रुखा सुखा भात कैसे खाएंगे? कहा कि आप 2 नंबर के पीर हैं। बैठे बैठे मदीना नजर आता है और यह भात में तरकारी छुपी हुई नजर नहीं आ रहा है। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है कुरमा वो खीर से। बिदात तो घर में रह गई, सुन्नत नहीं रही, बी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों के हवाले से पैगाम निकल चुका है। आप लोग इंशाल्लाह औरत पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। कुंवारे लोग हाथ मत उठाइएगा, बीवी तक का मुंह नहीं देखा है। हाथ कैसे उठा दिया? अच्छा ठीक है, गलती सबसे होती है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पैगाम लेकर के आ रहा, बहुत खूबसूरत पैगाम लेकर के आ रहा हूँ जवानों के हवाले से। बहुत 2-3 मिनट में निकाल दूंगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जवान लोग हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। जितनी भी दुआ कर दें आप लोग जवान नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे से कहा कि बेटा 4 चीज़ की हिफाजत करना, इस आँख की हिफाजत करना, इस ज़बान की हिफाजत करना, इस दिल की हिफाजत करना, इस पेट की हिफाजत करना। तो बेटे ने पूछा कि अब्बा आँख की हिफाजत कहाँ होगी, ज़बान की हिफाजत कहाँ होगी, दिल की हिफाजत कैसे होगी, पेट की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने बताया कि बेटा जब दूसरे के घर जाना तो आँख की हिफाजत करना, बेटा ज़बान की हिफाजत जब दूसरे की मजलिस में बैठना तो ज़बान की हिफाजत करना, बेटा जब दस्तरखान पर बैठना तो पेट की हिफाजत करना। अब आखिरी जवाब दिया है बाप ने कि बेटा जब नमाज में होना तो दिल की हिफाजत करना। इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, हाथ रहिए। इंशाल्लाह सिर्फ जनाजा पढ़ेंगे, जन्नत में पढ़ेंगे नमाज, हाथ रहिए। इंशाल्लाह सिर्फ कज़ा पढ़ेंगे, हाथ रहिए। इंशाल्लाह आप लोग को रांची ही भेजना होगा या जहर खिला करके मारना होगा। आप लोग कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। बाप ने बेटे को नसीहत किया है, ध्यान दीजिएगा, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। बाप ने बेटे को नसीहत किया है कि बेटा 5 आदमी से दोस्ती मत करना, 3 ही आदमी से दोस्ती करना। 5 आदमी से दोस्ती करने पर बेटा नुकसान ही होगा, नफ़ा नहीं होगा। 3 आदमी से दोस्ती करने पर नफ़ा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार हैं? हाथ उठा दिए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं, हर बार गलती नहीं होती है। 5 आदमी से दोस्ती मत करना। तो बाप ने कहा कि बेटा झूठे आदमी से दोस्ती मत करना, वो करीब को दूर, दूर को करीब बताएगा, तुमको नुकसान होगा। नाफरमान से दोस्ती मत करना, गयेड़ी भयेड़ी से दोस्ती मत करना, वो तुमको एक लुकमे में बेच डालेगा। लुकमा की कीमत उसके पास होगी, आदमी की कीमत नहीं होगी। तीसरी नसीहत किया कि बेटा बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना, अक्लमंद से दोस्ती करना। बेवकूफ़ से दोस्ती करोगे वो तुमको नफ़ा पहुंचाना चाहेगा लेकिन तुमको उल्टा नुकसान हो जाएगा। बेवकूफ़ से दोस्ती मत करना। चौथा आदमी जिससे दोस्ती करने पर नुकसान होगा, कंजड़, बखील, मक्खी चूस, इससे दोस्ती मत करना। तुम मुसीबत में होगे, हाथ फैलाओगे वो हाथ खींच लेगा, इससे नफ़ा नहीं होगा, नुकसान होगा। आखिरी आदमी जिससे दोस्ती करने पर नफा नुकसान होगा, रिश्ता तोड़ने वाला, बरेलवी को देवबंदी से अलग करने वाला, देवबंदी को बरेलवी से अलग करने वाला, सलफ़ी को हनफी से, हनफी को सलफ़ी से अलग करने वाला। तोड़ने वाला तो खुद टूटा हुआ है, उसका मुस्तकबिल तारीख है, वो तुमको भी तोड़ करके रख देगा। तोड़ने वाले से दोस्ती मत करना, जोड़ने वाले से दोस्ती करना। 3 आदमी से दोस्ती करो बेटे, तुमको नफ़ा ही नफ़ा होगा। आलिम से दोस्ती करो, तुमको इल्म होगा। सफ़ीर आएंगे, चंदा कम देंगे, हाथ रहिए इंशाल्लाह। हाँ समझ में आ रहा है। आलिम से दोस्ती करोगे, इल्म होगा। दूसरा आदमी जिससे दोस्ती करने पर तुम्हें को नफ़ा होगा, डॉक्टर से दोस्ती करो, तुमको इलाज मालूम होगा। तीसरा जो आदमी कहा है, बूढ़ा आदमी, बूढ़े आदमी से दोस्ती करोगे तुमको तजर्बा होगा। ये जो दाढ़ी पकती है धूप पर नहीं पकती, ठोकर खा करके पकती। एक बूढ़ा था, बादशाह के दरबार में आया, कहा कि मेरे पास 3 तजर्बे, मुझको रख लो, फ़ायदा होगा। घोड़े की पीठ पर हाथ रख दूंगा,
तो बता दूंगा ये दौड़ेगा बैठेगा। मोती को हाथ में लेकर के बता दूंगा असली है या जाली है। आदमी को देख करके बता दूंगा ये लंगटा है या शरीफ है, बरहमन है या बनिया। कहा कि बड़े काम का आदमी है, रख लिया। घोड़ा आया, घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके बताता कि बादशाह सलामत, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा, तेरा दिमाग खराब हुआ है। घोड़ा कहीं पानी देख करके बैठता, ये भैंस है। कहा कि हुजूर ये घोड़ा जरूर है, लेकिन बचपन में भैंस का दूध पिया, ये पानी को जैसे देखेगा बैठ जाएगा। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। मोती आया, बूढ़े ने हाथ में लेकर के कहा कि बादशाह सलामत, इस मोती को मत लीजिए, ये जाली मोती है। कहा कि वो कैसे? कहा कि मुंह में मैंने लिया, थूक नहीं आया। अगर असली मोती होता तो मुंह में थूक आता। उसका तजर्बा सही साबित हुआ। उसने कहा, अब बादशाह ने कहा कि तुम्हारा 2 तजर्बे सही साबित हुए, अब मेरे बारे में बताओ कि मैं बरहमन हूं या बनिया हूं, मैं लंगटा हूं या शरीफ हूं। कहा बादशाह सलामत, आप माफ़ कीजिएगा, आप बरहमन नहीं है बनिया है, आप शरीफ नहीं है लंगटा। कहा कि वो कैसे? कहा कि जब भी मैंने आपको खुश किया तो आपने दाल चावल नाप करके दिया, पैसा नहीं दिया। इससे पता चलता है कि आप बनिया हैं, बरहमन नहीं है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक भाई, 2 भाई की शादी इधर से हो रही है, 2 बहन की शादी उधर से हो रही है। गलती से इसकी बीवी उसके यहाँ रुखसत हो गई, उसकी बीवी इसके यहाँ रुखसत हो गई। अब बहुत बड़ा बवाल हो गया, जवानों के पास इस मसले का हल नहीं। एक ही बूढ़े के पास मसले का हल था, उसी बूढ़े का नाम था इमाम अबू हनीफा। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उस बूढ़े ने कहा कि दोनों जवान को बुलाओ। दोनों जवान आ गए। कहा कि जिस लड़की के साथ तुमने रात गुजारी वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, वो तुमको पसंद है, कहाँ पसंद है? इससे पूछा कि उस लड़की के साथ जो तुमने रात गुजारी वो तुम्हारी बीवी नहीं थी, पसंद है, कहाँ पसंद है? का मसला हल हो गया। जिससे तुमने निकाह किया उसको तलाक दे दो, और जिसके साथ तुमने रात गुजारी उससे निकाह कर लो। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। जब आदमी बूढ़े के साथ होता है तो तजर्बा होता है, और तजर्बे के बाद आदमी ठोकर नहीं खाता है। जो ठोकर नहीं खाता वो सुरखुरू होता है, और सुरखुरू आदमी सरबुलंद होता है। तीसरी और आखिरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक जवान ने पैगाम दिया लड़की वाले को, तो लड़की वाले ने कहा कि पैगाम उसी शर्त पर मंजूर है कि मेरे सामने ये दरिया है, इसको दूध से भरना पड़ेगा। मतलब क्या था कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। रिश्ता देना है नहीं, एक चक्री ऊपर से रख दिया कि तुम इस दरिया को दूध से भर दो, तुमको रिश्ता मिल जाए। अब वो परेशान एक बूढ़ा मिला, बूढ़े ने कहा कि तुम रिश्ता मंजूर कर लो, शर्त मंजूर कर लो, मैं रास्ता बताता हूँ, बिल्कुल आसान है। जाकर के कहो मुझे शर्त मंजूर है, तुम अपना पानी खाली करो, मैं दूध से भरता हूँ। उसकी नानी मरेगी, पानी खाली करके दिखा देगा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गंवा दी हमने, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी। सोरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा, सोरैया से जमी पे आसमां ने हमको दे मारा।